हेलो एवरीवन, स्टूडेंट वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसमें कितने पोस्ट आए हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए। तो ये जो वैकेंसी आई है उसको हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। और इस वीडियो का जो सेकेंड सीक्वेंस होगा उसमें इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के पेपर में आपका सिलेबस क्या है उसको मैं डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट। आई एम शिप्रा मैम एंड आई एम माई स्पेशलाइजेशन इज इकोनोमेट्रिक्स। दिस इज माई मोबाइल नंबर 9320634901। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स जिसका आइकन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस आइकन से इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और केवीएस का इकोनॉमिक्स का सिलेबस इस पर मैंने पब्लिश किया हुआ है जिसको वहाँ से परचेज करके आप पढ़ सकते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये वैकेंसी आई है 20 मार्च को, ठीक है। 20 मार्च को ये वैकेंसी आउट की गई है और इसमें टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए पोस्ट आया है। रिक्रूटमेंट रूल फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस। अब देखो, नेम ऑफ पोस्ट में इसमें बहुत सारे पोस्ट है, लेकिन टीचिंग स्टाफ में जो टीचर्स के लिए हैं, टीजीटी के लिए जो वैकेंसीज हैं, खासकर हम इकोनॉमिक्स के लिए नंबर 8 पैरा नंबर 8 देखेंगे, टीजीटी सोशल स्टडीज़। तो यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात हो रही है। तो सोशल स्टडीज़ में आपका इकोनॉमिक्स भी आ जाता है स्टूडेंट। अब ये जो वैकेंसी है इसका जो क्लासिफिकेशन है ग्रुप बी है। लेवल ऑफ पे इसमें लेवल 7, लेवल 8 और लेवल 10 की पे स्केल दी गई है। एज लिमिट को हम डिस्कस करेंगे। देखो, एज लिमिट सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपकी उम्र, आप जब इस फॉर्म को भर रहे हो, आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। 5 साल का रिलैक्सेशन मतलब 40 ईयर्स भी हो सकता है अगर आप कैटेगरीज में हैं। अगर आप SC, ST, OBC या PWBD, एक सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट जो एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया KVS रूल, तो 35 साल ऊपरी सीमा है, लेकिन कुछ कैटेगरीज में ये 40 साल तक भी जाती है, ठीक है। अब हम शैक्षणिक अर्हता की बात करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम NCTE, 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट। कम से कम आपने 50%, इसका मतलब आप अगर सेकेंड डिवीज़न भी हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 50% मार्क्स अगर आपने अपने सब्जेक्ट में अर्न किया है, आपने बैचलर ऑनर्स डिग्री किया हुआ है या फिर किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, एंड बीएड की डिग्री आपके पास है NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की, और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड अगर आपने बीएड किया हुआ है NCTE से, या फिर आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मेन चीज़ याद रखिएगा, एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो वहाँ पर आपको इसका क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। दूसरा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, कंप्यूटर का तो नॉलेज आपको होना ही चाहिए, ठीक है। वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रूल विल अप्लाई टू द प्रोमोटीज, ठीक है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। अब देखो, इसमें क्या है स्टूडेंट, जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, ठीक है। और इसमें 2-3 चीज़ें और बताई गई हैं। वो क्या है? नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज आर टेंटेटिव। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ये टेंटेटिव है, इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। और एक एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया, किसी किसी कैटेगरीज में ही एज रिलैक्सेशन है। तो ये वैकेंसी आ गई है। आप लोग जो भी जिनका एज इसके लिए है, मतलब अगर आप 35 के अंदर हैं तो आप इस फॉर्म को भरिए और आपने ग्रेजुएशन किया है। अगर इकोनॉमिक्स में, मैं अपने इकोनॉमिक्स की बात करूंगी,
और आपके पास बीएड की डिग्री है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है, तो आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस इसके साथ दिए गए हैं स्टूडेंट। इस एग्ज़ाम का मोड क्या होगा? बाइलिंगुअल मोड होगा, आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में इस पेपर को आप दे सकते हैं। नंबर सी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है। दूसरी चीज़ है स्टूडेंट की, जब द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, जब आप एग्जाम को पास कर लेते हैं और आपका नाम शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, डेट ऑफ इंटरव्यू के लिए आपको जो कॉल आता है वो KVS के वेबसाइट पर ही नोटिफाई होगा। दैट विल बी नोटिफाइड ऑन KVS वेबसाइट। अब देखिए, जब आप गूगल सर्च में KV का साइट डालते हैं तो एक आधा फ्रॉड साइट भी आ जाता है। तो जो आइकन मैं आपको दोबारा से वो दिखाऊंगी, जो आइकन मैंने यहाँ लगाया है ये ऑथेंटिक साइट है। आप इस साइट पर जाकर के ही नोटिफिकेशन को भी देखिए और इस साइट पर ही आपका जो कॉल लेटर आएगा या कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, सब इस साइट पर होगा। तो इसको देखिएगा, क्योंकि फेक साइट्स देखने से ना हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है और हम मिसगाइड होते हैं, तो ये नहीं कीजिएगा। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, वेन्यू एंड डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी ऑन KVS वेबसाइट। ठीक है, आपका वेन्यू क्या होगा इंटरव्यू का और डेट क्या होगा, ये सब उसी पर आएगा। फाइनल रिजल्ट, रिटेन का रिजल्ट, इंटरव्यू और स्किल टेस्ट, इन सब के बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी KVS के ही साइट पर होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टूडेंट। तो इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कीजिए और इसका जो सेकेंड सेशन होगा वो मैं लाऊंगी कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। और मैं दोबारा से बता दूं कि मेरे द्वारा इसके सिलेबस को अपडेट कर दिया गया है और ये सिलेबस मेरे ऐप शिप्रोनॉमिक्स पर अवेलेबल है। मेरा ऐप है शिप्रोनॉमिक्स, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ से इस कोर्स को लेके पढ़ना शुरू कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।